Hi guys, कैसे हो आप लोग? Today we will learn a new chapter, that is aldehyde, ketone and carboxylic acid. This is chapter number 12 from NCERT textbook, or you can say that unit 12. इसके पहले हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा है? यूनिट 10 और चैप्टर 10, that is HDA, halogen derivative of alkanes and arenes, and unit 11 or chapter 11, that is alcohol, phenol and ether. So in previous chapters you have already learned a lot of concept, a number of named reaction. कौन कौन से याद है? Wurtz reaction, that is Williamson synthesis, Grignard reagent, okay, and number of others named reaction, Friedel-Crafts alkylation, acylation and many more reagent also. Now in this chapter again we are going to learn some important reactions and some important what reagents. और बहुत ही important chapter में से एक है, और आपको बता दूं कि जो CBSE का अपना 30% कट करके उन्होंने सिलेबस दिया है उसमें इस चैप्टर में से कुछ भी कट नहीं हुआ है. So this is one of the most important chapter for board exam, for entrance exam also. ठीक है. सो सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक स्टार्ट करेंगे कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ से स्टार्ट होता है. सो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट. यू हैव दिस C double bond O. C double bond O. You have this C double bond O. This is, what is this? This is not ketone. This is what? Carbonyl group. This is carbonyl group. This is carbonyl group. This C double bond O, और ये देखो ये ओपन करके रखा है मैंने, और ये भी ओपन है, तो ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोनाइल ग्रुप. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, नाउ आई एम गोइंग टू ऐड R ऑन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, वो आपके ऊपर है. मैंने एक साइड में ये दोनों बॉन्ड जो ओपन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4. तो 1 2 3 4. तो अब मैंने क्या किया है कि एक साइड में R ऐड कर दिया है. सो नाउ दिस ग्रुप इज नोन एज असाइल ग्रुप. दिस इज नोन एज असाइल ग्रुप. दिस इज नोन एज असाइल ग्रुप. when you add what? When you add CH3, you are replacing this R. You are replacing this R with the help of CH3, C double bond O dash. So this becomes acetyl group. ये एकदम क्लियर कट आपको होने चाहिए. दिस इज व्हाट? कार्बोनाइल. तो जो आपका एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें कौन सा ग्रुप आपको मिलने वाला है? कार्बोनाइल ग्रुप. When we are adding R in this carbonyl group, then this is known as acyl group, and when we are replacing this R with the help of CH3, then this is known as acetyl group. Acetyl group. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया. नेक्स्ट, यू हैव असाइल ग्रुप R C double bond O, एंड दिस, ये ओपन है, इसको मैंने बॉक्स के थ्रू में बना दिया, बॉक्स के फॉर्म में, ये मैंने बॉक्स के फॉर्म में आपको बना दिया. R C double bond O, ये बॉक्स है. अब फर्स्ट वन, नाउ यू आर पुटिंग व्हाट? ये बॉक्स में आप क्या पुट करने वाले हो? यू आर पुटिंग H. क्या पुट करने वाले हो? H. तो जैसे आप H पुट करोगे तो क्या बन जाएगा? ये R C double bond OH, R C double bond OH, and this can be written as also R CHO, R CHO, R COH. ये नहीं लिखना है, ये गलत है. You have to write like this, R C double bond OH is R CHO, not R COH. जैसे आपने R COH लिखा, इसका मतलब है कि दिस O is bonded to this कार्बन. ठीक है, और ये हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन से अटैच है, कार्बन से अटैच नहीं है. तो आप कभी भी ऐसी गलती नहीं करोगे, आप इसको नहीं लिखोगे, ये वाले फॉर्मेट में लिखना है आपको. सो दिस इज नोन एज एल्डिहाइड. दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्डिहाइड. ओके, नेक्स्ट, नाउ यू आर पुटिंग R. यहाँ पे ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में आपने पहली बार क्या रखा? H. Now you are putting what? R. So this becomes R C डबल बॉन्ड ओ आर. आर क्या होता है?
R क्या होता है? R इज नोन एज व्हाट? अल्काइल ग्रुप। दिस इज अल्काइल ग्रुप। डिफरेंस समझो, डिफरेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है और जो टर्म्स होते हैं उनका आपको आना चाहिए कि क्या उसका मीनिंग है। सो आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो आर सी ओ आर, आर सी ओ आर, ठीक है। सो दिस इज नोन एज कीटोन, कीटोन। नेक्स्ट थर्ड वन, नाउ यू आर पुटिंग ओ एच इन दिस बॉक्स, सो दिस विल बी आर C double bond O, OH, and this is R COOH, known as carboxylic acid, carboxylic acid. Fourth one beta, now you are putting what? OR, OR, आप क्या पुट कर रहे हो? OR. So जैसे आप OR पुट करोगे, this will be R C double bond O, OR, okay, and now you have R COOR, RCOOR, and this is known as what? Ester. This is ester. This is the general formula, general representation for what? Ester. Next, fifth one, now you are putting here Cl. In this box you are putting what? Cl. So this is known as R C double bond OCl, and this can be written as R COCl, RCOCl. This is known as acyl chloride, acyl chloride, acyl chloride. Next, 6. Now you are putting NH2, NH2. So we get R C double bond O NH2, NH2. This is R C double bond O NH2. It can be written as RCONH2, RCONH2. This is known as amide, amide, not amines. अमाइन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अमाइड का। जब मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाया था उस समय ये बताया था समा, फिर से मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ जिससे आपको ये ग्रुप पहचानने आ जाए कि भाई ये ग्रुप लिखा हुआ है तो कौन सा ग्रुप रिप्रेजेंट हो रहा है। जहाँ पे आपको CHO दिखा वो एल्डिहाइड है, ऐसे C डबल बॉन्ड RCO COR कीटोन है, COH कार्बोक्सिलिक एसिड है, COR एस्टर है, COCl असाइल क्लोराइड है, CONH2 अमाइड है, ठीक है। एंड लास्ट वन दैट इज O C डबल बॉन्ड OR, ये वाला ग्रुप मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ तो क्या मिलेगा मुझे? R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR. You can write this in different way like this also, R C O कितना टाइम्स? 2 टाइम्स O। देखो ना यहाँ पे R C डबल बॉन्ड O, R C डबल बॉन्ड O, तो ये 2 टाइम्स हो गया और O. This is known as acetic anhydride or acid anhydride, acid anhydride. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है, ये पूरा लिखने का मेरा मीनिंग क्या था कि दिस एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, असाइल क्लोराइड, अमाइड एंड दिस एनहाइड्राइड कंटेन्स व्हाट? कार्बोनाइल ग्रुप। आप सब में देख लो, सब में कार्बोनाइल ग्रुप दिख रहा है आपको, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ये दे कंटेन्स व्हाट? कार्बोनाइल ग्रुप। फिर उनका अगर एक साइड में आपने R ऐड करके रखा है तो क्या बन गया वो? दे आर ऑल्सो कंटेनिंग व्हाट? दिस इज व्हाट? असाइल ग्रुप, दिस इज असाइल ग्रुप, ठीक है। अगर मुझे इनका एग्जाम्पल भी देना होगा तो कितना सिंपल है, एग्जाम्पल कितना सिंपल है। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, एग्जाम्पल भी यहीं पे लिख देता हूँ आपके लिए। सो एग्जाम्पल क्या होगा? नाउ यू व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू पुट व्हाट? CH3 हियर। क्या पुट करना है? CH3। अगर मैं यहाँ पे CH3 पुट कर दूँ तो क्या मिलेगा बेटा मुझे? CH3 CHO, एंड दिस इज नोन एज व्हाट? एसिटल्डिहाइड, दिस इज नोन एज एसिटल्डिहाइड। अब मैं R के प्लेस पे CH3 पुट करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज व्हाट? एसीटोन, द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली, एसीटोन। फिर से यहाँ पे R पुट कर दो, सो मिलेगा आपको CH3 COOH, दिस इज व्हाट? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड।
ओके, यहाँ पे भी R पुट कर दो इन दोनों प्लेसेस पे, तो क्या मिलने वाला आपको CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3। दिस इज व्हाट, ये क्या आपके पास मिथाइल इथेनोएट, दिस इज व्हाट मिथाइल इथेनोएट, ये एस्टर है मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट। फिर आपके पास है R, यहाँ पे भी R के प्लेस पे CH3 ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड OCl, ये क्या है आपके पास एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, फिर अमाइड में भी लिख दो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, तो ये क्या मिल गया मुझे एसिटामाइड, एसिटामाइड। और यहाँ पे भी मैंने R पुट कर दिया, सो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OCH3, दिस इज नोन एज एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो मैंने आपके लिए एग्जाम्पल भी लिख दिए, केवल R को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया है CH3 से। सो यू हैव एसिटल्डिहाइड, यू हैव एसीटोन, यू हैव एसिटिक एसिड, यू हैव मिथाइल इथेनोएट और ये एसिटाइल क्लोराइड, एस्टामाइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये जितने भी आपको ये क्लास ऑफ कंपाउंड दिख रहे हैं, दे आर कंटेनिंग, दे आर हैविंग व्हाट कार्बोनाइल ग्रुप और दे आर हैविंग व्हाट असाइल ग्रुप, और उनके आप एग्जाम्पल भी आराम से आप लिख सकते हो। तो क्लियर हो गया ये पूरा, ये आपके नोटबुक में होना चाहिए, ये आपको आना भी चाहिए, व्हाट इज कार्बोनाइल ग्रुप, व्हाट इज असाइल ग्रुप, और फिर आप इसमें कोरिलेट कर सकते हो, आपको रटना नहीं पड़ेगा, स्ट्रक्चर आप देख के बता दो। HR पुट करना है, OH OR Cl NH2। ग्रुप पहचान में नहीं आएगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कौन सा ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, फंक्शनल ग्रुप, कौन से ग्रुप की बातें हो रही है, फंक्शनल ग्रुप की बातें हो रही है, तो उस पर ध्यान देना थोड़ा, ठीक है। चलो इसको लिख लो आप फटाफट, करता हूं मैं नेक्स्ट। These aldehyde, ketones and carboxylic acids are very important organic compounds। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके डे टू डे लाइफ में, जो आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो उसमें ये सब कंपाउंड्स होते हैं। सो चाहे वो एस्टर हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, सो ये डेली लाइफ में भी हैं। आपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो इनका इंपॉर्टेंस भी समझ में आएगा, ठीक है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू सॉल्व, या मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्या, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। सो कॉमन नेम, ठीक है, और क्या IUPAC। सो आपको बता दूं बेटा, मैं कॉमन नेम और IUPAC पहले किसका बताने वाला हूं, एल्डिहाइड का, और फिर एल्डिहाइड के बाद फिर अगर टाइम होगा तो फिर हम कीटोन की बातें कर लेंगे। सो IUPAC में, सो फॉर एल्डिहाइड the suffix is Al, and the prefix for aldehyde, the prefix is formyl, कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। IUPAC नेम में आपको ये फॉलो करना है, आपको पता है, पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं और फिर वर्ड रूट, ये सब आपको क्लियर है, बस इसमें लास्ट में ये दो आपको चेंजेस करने हैं। कॉमन नेम में फर्स्ट मैं एग्जांपल लेता हूं, आपके पास है HCHO। सो फर्स्ट वी हैव टू रिकॉग्नाइज व्हाट, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है इधर आपको, कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, CHO है तो एल्डिहाइड है, और इसका कॉमन नेम क्या है बेटा, इसका कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड। कॉमन नेम क्या है इसका, फॉर्मल्डिहाइड। IUPAC बताना बहुत ही सिंपल है। देखो, जब भी आप IUPAC बताना चाहोगे किसका, किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड का, कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब दैट में बी एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, एस्टर, एनहाइड्राइड, ठीक है। तो आप जब भी आप किसी भी कार्बोनाइल ग्रुप कंपाउंड का क्या बताना चाहते हो, IUPAC नेम, तो जो कार्बोनाइल कंपाउंड होगा उसका जो कार्बन होगा, जो C डबल बॉन्ड O का जो कार्बन है वो भी उसमें इंक्लूडेड होता है। फॉर्मल्डिहाइड इसका क्या है, कॉमन नेम है, बट इसका जब IUPAC बताओगे तो ये कार्बन इंक्लूडेड, कितने कार्बन है इसमें, 1। सो 1 कार्बन के लिए क्या होता है बेटा, मेथ, और कोई दूसरा कार्बन तो है नहीं, तो यहाँ पे कोई ईन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड,
कार्बन जो इन एन वाइन लगता है वो कभी लगता है जब मेरे पास कार्बन हो और दो या दो से अधिक कार्बन और उनके बीच में डबल या सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड हो, तब हम उनकी बातें करते हैं। किसकी? एन, इन एंड वाइन की। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? मीथेन। मीथेन से मैंने ई हटा दिया है, ये जो ई था इसको हटा दिया। अब कौन सा ग्रुप है मेरे पास? फंक्शनल एल्डिहाइड। तो उसके लिए क्या ऐड करूंगा? सफिक्स, क्योंकि प्रीफिक्स का कुछ मतलब ही नहीं है, कोई और तो है नहीं कि प्रीफिक्स मुझे ऐड करना है। सो एल, मीथेनल या मीथेनॉल। सेकेंड, you have this compound CH3CHO, CH3CHO। CH3CHO में क्या रहेगा? एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड। एंड IUPAC कितने कार्बन है? देखो ये वाला कार्बन भी इंक्लूडेड है, ये कार्बन भी इंक्लूडेड है, तो 1 and 2। सो 2 कार्बन के लिए क्या हो गया? 8। बोथ कार्बन आर सिंगल बॉन्डेड विथ ईच अदर, सो एन। बट आप ई हटा दोगे और क्या लगाओगे? AL, इथेनॉल और इथेनल, इथेनॉल और इथेनल। गेटिंग द पॉइंट? क्लियर हो गया? तो ये आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मेरे पास ऐसे कंपाउंड हो, अब मैं ये सिंपल सा हो गया, आपको क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा डिफिकल्ट कंपाउंड लेता हूँ। यू हैव दिस CH3 CH2 CH Br एंड देन CHO। ये कंपाउंड आपके पास है 3 कार्बन का। चलो पहले मैं एक और 2-3 आपको बता दूं, इसके बाद ये CHO है, कितने कार्बन है? 3। सो दिस इज नोन एज प्रोपियोनेल्डिहाइड, 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 प्रोपियोनेल्डिहाइड। और वैसे क्या नाम होगा? प्रोपेनल। 4th वन CH3 CH2 CH2 CHO, ये क्या है बेटा? ब्यूटेरल्डिहाइड, ब्यूटेरल्डिहाइड, प्रोपियोनेल्डिहाइड, ब्यूटेरल्डिहाइड। इसका क्या नाम होगा? ये तो बहुत ही सिंपल है, ब्यूटेनल। तो IUPAC सिंपल है। यहाँ पे देखो आप, कॉमन नेम ये CH3 CH2 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 CHO, कितने कार्बन है? 5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 एंड देन CH2 कितना टाइम्स है? 1 2 3 टाइम्स एंड देन CHO और करके शॉर्टकट में। और यहाँ पे ये क्या है? वैलेरल्डिहाइड, वैलेरल्डिहाइड, दैट इज व्हाट? दिस इज व्हाट? कॉमन नेम वैलेरल्डिहाइड। और वैसे क्या लिखोगे आप इसके लिए? पेंटेनल। दिस इज व्हाट? पेंटेनल। ये आपके लिए पेंटेनल है। आप चाहो तो अपनी NCERT की टेक्स्ट बुक ओपन कर सकते हो और वहां पे भी देख सकते हो, वहां पे भी देख सकते हो आप ये सभी कॉमन नेम। और क्योंकि कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, वैलेरल्डिहाइड कोई रिएक्शन है उसमें बोल दिया उन्होंने वैलेरल्डिहाइड रिएक्ट विद दिस एंड फॉर्म, तो पहले मुझे क्या आना चाहिए? पहले तो मुझे वैलेरल्डिहाइड आना चाहिए। अब मुझे वैलेरल्डिहाइड पता ही नहीं है, तो मैं तो रिएक्शन लगा नहीं पाऊंगा, कितना भी मुझे उसमें पता हो, रिएजेंट पता हो तो भी। तो ये कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? IUPAC तो आराम से, एक बार आपको वो क्लियर है सफिक्स प्रीफिक्स, तो आराम से आप IUPAC लिख सकते हो। नेक्स्ट, ये समझ में आ गया? पक्का? ठीक है, लिख लो फटाफट इसको, पॉज करो और लिख लो, तो मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, चलो अभी यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। वैलेरल्डिहाइड क्लियर हो गया ना? वैलेरल्डिहाइड का मतलब कितने कार्बन हो गए? 5 कार्बन। कितने कार्बन हो गए? 5 कार्बन। आपको वहां पे ध्यान देना है जहां पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। क्या? सिर्फ वैलेरल्डिहाइड याद रखना, ब्यूटेरल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड नहीं, क्योंकि वो तो उसमें तो क्लियर है कि अरे यार उसमें 3 कार्बन 4 कार्बन है। बट अगर वैलेरल्डिहाइड बोलेगा तो फिर वो आपको याद होना चाहिए, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। नेक्स्ट देखो आप जरा, यू हैव दिस कंपाउंड CH3 CH2 डबल बॉन्ड CHO, क्या नाम है इसका? एक्रोलीन, एक्रोलीन, एक्रोलीन नाम है इसका। अब इसका नाम है एक्रोलीन, ये मुझे याद होना चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या बता रहा हूं इसका? IUPAC के लिए मेन, अब इसमें 2 दिख रहे हैं ना फंक्शनल ग्रुप, एक एल्डिहाइड और दूसरा क्या? डबल बॉन्ड एल्कीन दिख रहा है। किसको प्रेफरेंस मिलेगा? प्रायोरिटी ऑर्डर में एल्डिहाइड को प्रेफरेंस मिलता है। पहले किसको मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर एस्टर है। उतना सब याद ना करो, 4-5 याद करो कि कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन
अल्कोहल और ये है, तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे? तो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्टकट में आपको लिख देता हूँ, COOH, फिर CHO, C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन की बातें हो रही हैं, ऐसे लिख रहा हूँ, कीटोन है ये, और फिर OH, और फिर ये यहीं पे कंटिन्यू कर देता हूँ मैं, यहाँ पे फिर आप लिख लो हैलोजन X, फिर ठीक है, और इसके बाद अगर मैं फिर डबल बॉन्ड हो गया, और डबल बॉन्ड, और लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड का। कम से कम इतना तो याद रखो, ये प्रायोरिटी ऑर्डर में ये जो ऑर्डर है ये आपको याद रखना है, ये है आपका प्रायोरिटी ऑर्डर। तो उसी के बेस पे प्रीफिक्स और क्या होगा, सफिक्स जो होगा वो डिसाइड होगा। प्रायोरिटी ऑर्डर हमने लिख दिया, देख लेना आप इसको। अब यहाँ पे मैंने ये इंपॉर्टेंट है, एक्रोलीन कॉमन नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्या करोगे आप, अब इसका नंबरिंग करेंगे 1, 2 एंड 3। तो कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, 3, कोई साइड चेन तो है नहीं, तो सीधे क्या हो गया, ये प्रोप। डबल बॉन्ड है, कौन से पोजीशन पे डबल बॉन्ड है भाई, सेकेंड पोजीशन पे। सो प्रोप टू इन से ई हटा देंगे, और फिर क्या, एल। सो आप प्रोप टू इन 1L लिखो, या सिंपली प्रोप टू इन L चलेगा। ये सिंपल है, ये डिफिकल्ट है, ठीक है, पक्का। नेक्स्ट 7th वन देखो जरा। अगर आपके पास बेटा ये कंपाउंड है, क्या है ये, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन में मैंने यहां पे ऐड कर दिया क्या, CHO। तो दिस इज व्हाट, अब इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम होगा साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड। अगर मेरे पास साइक्लिक कंपाउंड है, बेंजीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास ऐसा साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लोहेक्सेन, पेंटेन, ब्यूटेन करके, और CHO। अब ये जो CHO ग्रुप है ये इस रिंग से बाहर है। तो अगर आपके पास ये साइक्लिक कंपाउंड हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, तो CHO ग्रुप जो है वो बाहर रहेगा। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, दिस वन, कार्बल्डिहाइड। प्लीज NCERT टेक्स्ट बुक में पढ़ लेना एक बार, कार्बल्डिहाइड लिखना है। ये पूरा नाम वैसे रहेगा जैसे मेरे पास ये साइकिल क्या है, 5 कार्बन की साइकिल है। सो साइक्लोपेंटेन पूरा नाम लिखना है, और लास्ट में क्या ऐड करना है इसके लिए, कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड। अब इसी में मैं एक और कर लेता हूं। अब मैंने यहां पे आपके लिए ऐड कर दिया, यू हैव दिस कंपाउंड CHO, और यहां पे मैंने ऐड कर लिया Br। तो अभी देखो जरा, अब तो मुझे नंबरिंग करनी पड़ेगी। अब सबका कॉमन नेम नहीं होता है, कुछ के IPSC लिखने पड़ते हैं हमें, ऐसे सबका कॉमन नेम नहीं याद। जो कॉमन नेम लिखा है वही, या जो आपकी बुक में दिया है उसको आप याद कर लो। यहाँ पे देखो जरा, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से। क्यों, क्योंकि इस कार्बन से आपका मेन वाला क्या अटैच है, फंक्शनल ग्रुप। और ये कौन सा पोजीशन है, 2। तो ये क्या होगा बेटा, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, फिर क्या बेटा, साइक्लो, कितने कार्बन की साइकिल है, 6। सो साइक्लोहेक्सेन, और फिर क्या, कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड। ये पूरा लगता है जैसे पूरा गांव का नाम ले लिया है, इतना बड़ा नाम, 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। तो ये ऐसे, हाँ एक और मुझे बताना था कि अगर ऐसे केसेस हैं आपके पास, तो इसमें आप और भी कर सकते हो कि जब भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कंपाउंड का डिस्कवरी या सिंथेसिस नहीं हुआ था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो फिर हम नंबरिंग में जो कॉमन नेम होते थे उसमें एक और चीज़ ऐड करते थे। व्हाट इज़ दैट थिंग, द कॉन्सेप्ट इज़ दैट कि अगर मेरे पास ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, तो ये जो पोजीशन होगा उससे जो फर्स्ट कार्बन अटैच होगा, ध्यान देना, दिस इज नोन एज अल्फा, दिस इज नोन एज अल्फा, एंड दिस इज व्हाट, बीटा। दिस इज अल्फा, दिस इज व्हाट, बीटा, अल्फा बीटा। तो अगर बीटा पोजीशन पे क्या है, ब्रोमीन, सो दिस इज नोन एज बीटा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड, बात समझ में आ रही है? देख लो यहां पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहां पे कोई अपने को जरूरत ही नहीं थी, इसलिए नहीं लिखा मैंने। एक बार और 1-2 कंपाउंड आप देख लो उसमें, आपकी जो बुक में दिया हुआ है।
ठीक है, देख लो अल्फा। अब इसको मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर सकता हूँ, एक और कंपाउंड में अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए कंपाउंड बना दिया और यहाँ पे मैंने CHO लिखा है और यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे OH लिख दिया। एग्जाम्पल देख लेता हूँ, एग्जाम्पल क्या दिया हुआ, हाँ ठीक है, एग्जाम्पल OH या आपकी बुक में CH3 लिया हुआ है तो आप CH3 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, OH भी ले सकते हो, CH3। तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, इससे ये कार्बन अटैच होती है, ये क्या हो गया अल्फा, ये क्या हो गया बीटा, ये क्या है गैमा, ये है आपका गैमा, अल्फा बीटा गैमा। सो गैमा पोजीशन पे CH3 है तो क्या लिखूंगा मैं, गैमा मिथाइल, कितने कार्बन का 6, सो साइक्लो, कितने कार्बन है 6 तो हेक्सेन, फिर क्या CHO लगा हुआ है तो क्या हो गया कार्बल्डिहाइड, क्या लिख दिया बेटा कार्बल्डिहाइड। अब मुझे क्या इसका लिखना है IUPAC, तो सिंपल हो गया, IUPAC में क्या 1 2 3, 1 2 3, 2 दिख रहा है ना 2 और यहाँ पे मैंने लिख दिया ये थर्ड, सो क्या होगा बेटा ये 3 मिथाइल, बाकी सब सेम रहेगा, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। एक बार आप देख लो अपने बुक में भी। तो ये एग्जाम्पल आपके पास है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? आप लोग घर पे इतनी पढ़ाई कर रहे हो तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा आपको और पढ़ाया जाए। हाँ, वीडियो पूरा देखो भाई, कमेंट भी करो कहाँ पे समझ में आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा है। लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके हो बार बार। ये क्लियर हो गया? मैंने एक नया आपको कॉन्सेप्ट बताया यहाँ पे, क्या कि अगर मेरे पास ऐसे स्ट्रक्चर हैं तो मैं वहाँ पे अल्फा बीटा गामा भी ऐड कर सकता हूँ, और लास्ट में मुझे क्या ऐड करना है कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। तो इस पे आप एक बार और फोकस करना, इसको एक बार और लिख के आप प्रैक्टिस कर लेना। समझ में आया? तो बातें आपको और भी क्लियर होंगी। रब कर दूं, इसको आप लिख लेना, पॉज करके लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो बेटा, यहां पे जो भी नंबर था 8 9, नेक्स्ट यू हैव CH3 CH2 CH Br एंड CHO। क्या लिखना है मुझे इसका कॉमन नेम? तो कॉमन नेम है, देखो ये मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप है ना, तो जब हम कॉमन नेम लिखते हैं और उसके साइड में एक, उसके ये जो लॉन्गेस्ट चेन है उसके साइड में एक अपने को कंपाउंड दिख रहा है या मॉलिक्यूल दिख रहा है या एटम दिख रहा है, कौन सा Br, तो यहाँ पे ये देखो ये जो Br दिख रहा है, इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, Br। अब इसके बाद वाला जो कार्बन है दिस इज अल्फा, दिस इज व्हाट बीटा, दिस इज व्हाट गैमा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गैमा। सो Br कौन सा पोजीशन पे अल्फा, सो व्हाट विल बी द कॉमन नेम अल्फा ब्रोमो, ब्रोमीन के लिए क्या लिखना है मुझे ब्रोमो। कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3 4 4, और 4 का रहता है, कोई अगर एल्डिहाइड मेरे पास है 4 कार्बन का तो उसका नाम क्या होता है ब्यूटेरल्डिहाइड। अभी लिखाया था मैंने ब्यूटेरल्डिहाइड, ब्यूटेरल्डिहाइड। सो दिस इज ब्यूटेरल्डिहाइड के अल्फा पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच है। अब ब्यूटेरल्डिहाइड क्या होता है, ये होता है, उसके अल्फा पोजीशन पे, अल्फा पोजीशन क्या है उसके बेस पे लिख दिया। ये पहले जब भी कंपाउंड कम थे तो फिर हम अल्फा बीटा गामा भी यूज करते थे, ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। आईपीएससी में क्या करेंगे, अब आईपीएससी में यहां से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, नहीं, कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से 1 2 3 4, यहां पे ऐसे था, यहां पे था, ऐसे चलेगा। यहां पे जब आपने लिखा था CHO और यहां पे CH3, तो ये देखो ये अल्फा भी था और ये 1 भी था, ये 2 था और बीटा भी था, ये गामा भी था और 3 भी था। ध्यान देना इसको, नहीं तो फिर
प्रॉब्लम में आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी कि आप सोचोगे क्या सर बता दिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो अल्फा 1 बीटा 2 गामा 3, बट यहाँ पे नहीं है, तो ये मुझे ध्यान रखना है, सब कन्फ्यूजन में ना चला जाए। सो दिस इज व्हाट एट सेकेंड पोजिशन वी हैव ब्रोमीन, सो 2 ब्रोमो व्हाट 2 ब्रोमो ब्यूट, 4 कार्बन है, ब्यूट सैचुरेटेड है एन एंड AL, आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ब्यूटेनल 2 ब्रोमो ब्यूटेनल। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी सबको क्लियर हो गया है। और मैं एक कीटोन का भी बता दूं आपको, 2-3 आपको कीटोन का भी बता दूं। रब करो, इसको लिख लो आप। अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कीटोन, कीटोन्स के भी 2-3 एग्जाम्पल आपको क्लियर कर देता हूँ। यू हैव दिस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। In ketone there must be 2 carbon which are directly attached with what C double bond O। कीटोन में C डबल बॉन्ड O से डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच होने चाहिए, एक लेफ्ट में एक राइट में, तभी वो कीटोन बनेगा। अगर आपने किसी भी साइड में कार्बन अटैच नहीं किया तो कीटोन नहीं होगा वो, ध्यान देना। कीटोन में ये कंडीशन, इधर भी कार्बन चाहिए और इधर भी, और बीच में C डबल बॉन्ड O। तो इसका कॉमन नेम क्या है बेटा, एसीटोन, द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली, द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली। स्वागत कीजिए भाई, एसीटोन फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली। और इसका वैसे क्या नाम होगा बेटा, देखो 1 2 3 कितने कार्बन है, 3, सो फॉर 3 कार्बन प्रोप, सैचुरेटेड है क्या, यस, सो क्या लगेगा, एन से ई हटाओगे, यस, क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है मुझे और उसका नाम क्या है, कीटोन। और कीटोन के लिए क्या, फॉर कीटोन द सफिक्स क्या होता है बेटा, सफिक्स होता है क्या, ओन और 1, एंड प्रीफिक्स इसके 2 होते हैं, ऑक्सो भी लिखते हैं और कीटो भी लिखते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, ऑक्सो और कीटो। तो एसीटोन प्रोपेन, और यहां पे क्या 2 ओन, प्रोपेन 2 ओन, और कभी कभी आप इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा आपको 2 प्रोपेनोन। समझ में आ रहा है, पक्का। नेक्स्ट, नाउ यू हैव दिस कंपाउंड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH OH CH3। अब इसमें दिख रहा है आपको फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल। यहां पे क्या दिख रहा है, कीटोन दिख रहा है। इसको मैंने ऐसे बना दिया 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। यहां पे देखो मैंने लिख दिया OH और यहां पे लिख दिया मैंने डबल बॉन्ड O। सेम कंपाउंड है ये, सेम। और दिस इज व्हाट, दिस इज बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ये भी आना चाहिए अपने को। समझ में आया। इसके बाद क्या, अब मुझे इसका क्या करना है, कॉमन नेम तो अभी लिख नहीं सकता, सबका कॉमन नेम तो नहीं लिख सकते भाई, आप ये समझ लो। तो हम क्या लिखेंगे इसका फिर, IUPAC में क्या, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ऐसा लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना जिसमें क्या प्रेजेंट हो, कीटोन, वो लॉन्गेस्ट चेन में कीटोन भी आना चाहिए। चलो नंबरिंग कर लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। क्या बात है, ये जो C डबल बॉन्ड O है, इसको राइट से भी 3rd पोजीशन मिल रहा है और लेफ्ट से भी 3rd पोजीशन मिल रहा है, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं किधर से भी स्टार्ट कर सकता हूं। बट हमें रुकना है, क्या, क्यों रुकना है, क्योंकि ये देखो, ये ठीक है कि इस कीटोन को इधर से भी 3rd मिल रहा है, इधर से भी 3rd मिल रहा है, बट जो साइड चेन है, अब मुझे उसको देखना है कि भाई उसको कौन से साइड से लोवेस्ट नंबर मिल रहा है। बात समझ में आई क्या। मैंने पहले फंक्शनल ग्रुप को देखा कि किधर से उसको लोवेस्ट मिल रहा है, तो यार उसको लेफ्ट से भी 3rd मिल रहा है और राइट से भी 3rd मिल रहा है। तो अब फिर मैं नेक्स्ट किस पे जाऊंगा कि जो मेरा साइड चेन है उस बंदे को लेफ्ट और राइट से किधर से काउंटिंग करने पे लोवेस्ट नंबर मिल रहा है। बात मेरी समझ में आ रही है। फिर से आप इसको बैक करके फिर से सुनना आप, ठीक है। तो किधर से इसको, इस बंदे को किधर से लो मिल रहा है, लोवेस्ट नंबर मिल रहा है,
राइट हैंड साइड से, ये देखो सेकेंड पोजीशन पे। इसका मतलब है कि मैं किधर से नंबरिंग करूंगा, मैं नंबरिंग करूंगा राइट हैंड साइड से, 1 2 3 4 ये 5। मैं लेफ्ट वाली नंबरिंग को क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। समझ में आया? तो मैं किधर से नंबरिंग करने वाला हूं, राइट हैंड साइड से। सो नाउ यू हैव 2। सो फॉर दिस alcohol we have to write down what, prefix, and what is the prefix for alcohol, hydroxy. So 2 hydroxy कितने कार्बन है, 5 कार्बन। सो पेंट सैचुरेटेड है क्या, यस। सो एन से ई हटा दूं, यस। और कौन से पोजीशन पे मेरा कीटोन है, थर्ड। सो पेंटेन 3-on। सो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। गेटिंग द पॉइंट? ये प्रैक्टिस करो। अभी क्या करोगे, एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चन नंबर 1 या 2 होगा उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, या इंटेक्स में हम सॉल्व करेंगे, तो ये आपको ट्राई करना बार बार। और भी 1-2 कंपाउंड है, पहले आप इतना लिख लो फिर मैं दूसरा करता हूं, ठीक है? चलो लिखो फटाफट। हो गया बेटा? चलो अच्छा, नेक्स्ट इसको रब करता हूं। कीटोन का 1-2 आपको और बता देता हूं, और फिर आप इसको इंटेक्स क्वेश्चन से सॉल्व कर लो। आपको क्लियर भी हो जाएगा और ये नॉमेनक्लेचर भी हो जाएगा अपना। ये देखो आप जरा, नेक्स्ट यू हैव दिस कंपाउंड डबल बॉन्ड O। अब ये जो आपको दिख रहा है कंपाउंड, इसमें जो ये कार्बन है जिसके पास C डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, दिख रहा है? ये क्या रिंग से बाहर है? नहीं, ये रिंग के अंदर है, रिंग के अंदर है, ठीक है? तो इसका अगर मुझे कॉमन नेम लिखना होगा, क्या होगा बेटा इसका? साइक्लो, कितने कार्बन की साइकिल है, 6। हेक्स सैचुरेटेड है, यस। ई हटा दिया और क्या लगा दिया, सफिक्स ऑफ कीटोन दैट इज ओन। सो दिस इज साइक्लोहेक्सेनोन। IUPAC भी क्या होगा, सेम, साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है? अब इसमें आप कोई ग्रुप अटैच कर लो, डबल बॉन्ड O, और यहां पे आपने Br अटैच कर लिया, तो अब इसका नाम क्या होगा? देखो नंबरिंग तो यही कार्बन से स्टार्ट होगी, 1 2 3। So this is what, 3 bromo cyclohexanone, 3 bromo cyclohexanone। और 1-2 कंपाउंड मैं देख लेता हूं। 3 bromo cyclohexanone, ठीक है? क्लियर हो गया? अगर मुझे इसका कॉमन नेम लिखना होगा, कॉमन नेम भी लिख लेते हैं इसका। 1 मिनट। कॉमन नेम क्या होगा बेटा? अब देखो, कॉमन नेम के लिए कहां से नंबरिंग करोगे? यहां से नहीं, यहां से, जैसे उसमें किया था, अल्फा बीटा। सो ये बीटा पोजीशन पे है, दिस इज व्हाट, बीटा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनोन। केवल ये देखो आप, बीटा और यहां पे 3। जब ये IUPAC लिखेंगे तो 1 2 3, जब ये एल्डिहाइड कीटोन में नंबरिंग करेंगे तो अल्फा बीटा। ये एकदम क्लियर कट होना चाहिए आपको, और टेक्स्ट बुक से आप देख भी सकते हो, उसमें आपकी बुक में दिया भी है। अल्फा मिथाइल का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ कॉमन नेम भी दिया हुआ आपको। एक कॉमन नेम यहाँ पे मैं बताना आपको भूल गया शायद, ये जो लिखा था मैंने, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसका भी बता दूं मैं, आपको डाउट ना हो जब आप रिवाइज करो तो। ये देखो, ये मेरा तो हो गया कार्बोनाइल ग्रुप, इधर भी कार्बन, तो क्या बन गया, कीटोन। तो ये कौन सा है, मिथाइल, और ये क्या है, N प्रोपाइल, दिस इज N प्रोपाइल, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज मिथाइल, दिस इज N प्रोपाइल। तो अब मुझे पहले किसको, अभी PB और M भी है, पहले कौन आता है, MNOP, पहले M आता है, तो पहले M लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, मिथाइल N प्रोपाइल
कीटोन, ये कॉमन नेम हो गया। जैसे आप इसको भी ऐसे लिख सकते थे, CH3C डबल बॉन्ड O था ना, इसको क्या लिख सकते हो आप, डाइमिथाइल कीटोन, डाइमिथाइल कीटोन। और फेमस नाम क्या है इसका, एसीटोन। फेमस नाम ये है एसीटोन, या डाइमिथाइल कीटोन भी लिख सकते हो आप इसको। वैसे यहाँ पे अब इसका कोई फेमस नाम नहीं है, तो यही है मिथाइल एन प्रोपाइल। जब आप कंपैरिजन करोगे तो ये एन को नहीं लोगे, क्या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का कंपैरिजन करोगे तो आप एन नहीं लेने वाले हो, आपको क्या लेना है, एम एंड पी से कंपेयर करना है। सो मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन। आईपीएसी क्या होगा बेटा, 1 2 3 4 5, कौन सा पोजीशन पे है, सेकेंड पे। सो पेंट 5 कार्बन के लिए सैचुरेटेड है तो एन, एंड सेकेंड पोजीशन पे क्या है, कीटोन, पेंटेन 2 ओन। क्लियर हो गया, ओके। तो आप इसको लिख लो। और आज के लिए इस लेक्चर में ओनली आईपीएसी नेम एंड कॉमन नेम। सो यू हैव टू रिवाइज दिस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आप ओपन करो, यू हैव टू रीड द पेजेस। इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी कॉन्सेप्ट और एनी वर्ड, देन यू कैन मैसेज मी विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप, और केमिस्ट्री क्लास एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा भी हो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। In next lecture, we will learn the new concepts, very important concept, as well as we will also learn about how we can prepare aldehyde and ketones with the help of different क्या organic compounds, जो जिनके ऑलरेडी हमने कुछ बातें जो है वो हमने किधर पढ़ ली हैं, HDA एंड अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर में। ओके बेटा, चलो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।